तो लास्ट में हमने देखा था कि बेस्ट फर्स्ट सर्च की मदद से हम कैसे अपने इनिशियल नोड से गोल स्टेट तक कम मेमोरी को यूटिलाइज करके और फ्यूचर प्रिडिक्शन को करके, मतलब ह्यूरिस्टिक होगा तो फ्यूचर प्रिडिक्शन होगा ही, तो उसकी मदद से हम कैसे जल्दी पहुंच सकते थे। उसमें हम टाइम भी सेव करते थे, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी उसमें कम होती थी उसकी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हम कम कर सकते थे उसमें। मतलब कम स्टेप्स में ख़त्म होगा आपका एग्जाम्पल, मतलब कोई भी प्रॉब्लम, तो उसमें सीधी बात है कि वो कम मेमोरी यूटिलाइज करेगा। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स था कि जो अपने क्या बोलते थे कि सिर्फ ह्यूरिस्टिक की मदद से हम सॉल्व करेंगे ना, तो उसमें हम गारंटी नहीं दे सकते कि हम गोल स्टेट तक पहुंचेंगे, तो वो कम मतलब कम स्टेप्स में पहुंचेंगे। हाँ, पता है ना कि जैसे अनइन्फॉर्म में क्या था कि अनइन्फॉर्म में हम ब्रीथ फर्स्ट सर्च या डेप्थ फर्स्ट सर्च था, तो उसमें हम गारंटी तो होती थी एक कि हम सबसे कम कॉस्ट वाला पाथ ही फाइंड आउट करके देगा वो आपको, भले ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा स्पेस आपका खाएगा, लेकिन सिर्फ ह्यूरिस्टिक का यूज़ करेंगे ना तो उसमें थोड़ा कभी कभी मतलब 61% अगर आपका सही भी होगा ना और आपका आंसर, तो 39% वो भी पॉसिबिलिटी है कि आपको वो बड़ा वाले रास्ते से ले जाए, मतलब ज़्यादा कॉस्ट वाला रास्ता भी आपको चूज़ करके दे। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ह्यूरिस्टिक का यूज़ नहीं करके हम उसको एच ऑफ एन जो हम पहले बेस्ट फर्स्ट सर्च में यूज़ करते थे उसके साथ साथ हम जी ऑफ एन मतलब उसको कॉस्ट के साथ भी ऐड कर देंगे, तो फंक्शन नया बन गया। तो ये जो फंक्शन हमारा ये है, या हम ए स्टार एल्गोरिदम में ये फंक्शन यूज़ करते हैं कि फंक्शन ऑफ एन, एन माने क्या कि आपका जो भी करंट नोड होगा वो, और जी ऑफ एन क्या होगा, जो मतलब जो दो नोड मतलब प्रीवियस नोड और ये करंट नोड के बीच का डिस्टेंस, और एच ऑफ एन माने करंट नोड से गोल नोड तक का डिस्टेंस, मतलब ह्यूरिस्टिक वैल्यू एक। तो उसको हम ये ऐसे कंबाइन कर देंगे तो ये ए स्टार एल्गोरिदम का बन जाएगा। जो हमारा बेस्ट फर्स्ट सर्च था वो क्या करता था, सिर्फ फंक्शन ऑफ एन डायरेक्टली एच ऑफ एन के ऊपर रिलाई करता था, उसमें जी ऑफ एन जैसा कोई वैल्यू था ही नहीं, हमने सिर्फ इसमें जी ऑफ एन ऐड कर दिया तो ये बेस्ट फर्स्ट सर्च ए स्टार एल्गोरिदम बन गया, बरोबर। तो ये सीधा फटाफट एग्जांपल सॉल्व करते हैं तो आइडिया आ जाएगा। देखो ये जो बीच में ये जो एजिस के ऊपर ये ब्लैक कलर के जो भी नंबर्स लिखे हैं वो सारे डिस्टेंस है, ए से एफ का डिस्टेंस 3 है, एफ से एच का डिस्टेंस 7 है, ये कॉमन चीज़ है, ये होता ही है। और ये जो रेड में लिखा है ये सारे, ये 10, 8, 5, 3 ये ह्यूरिस्टिक वैल्यू है। ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको सिंपली बताया था कि एग्जाम में तो डायरेक्ट दिया हुआ होता है, अगर आपको फाइंड आउट करना है कि हम कैसे करते हैं तो नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको अगर आइडिया लेना है कि कैसे फाइंड आउट करते हैं तो हम डिस्टेंस वेक्टर कि ये बी से जे जो भी गोल नोड होगा उसके साथ उसका डिस्टेंस वेक्टर मतलब डायरेक्टली उसके डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। वो इक्वेशन मैंने ह्यूरिस्टिक वैल्यू वाले वीडियो में समझाया हुआ है, अगर आपको समझना है तो वो वाला वीडियो देख लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूँ, ठीक है। देखो तो अगर हम इसको ये फंक्शन को यूज़ करके ए से जे तक जाना है तो सबसे पहले ए से जे जाने के लिए पहले दो कौन से पॉसिबल वे है, बी और एफ। तो अगर हम बी जाएंगे तो फंक्शन क्या बनेगा हमारा, फंक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू जी ऑफ बी प्लस एच ऑफ बी। ये पहली बार है तो मैं ये इक्वेशन लिख रहा हूँ, मैंने बोला था ये एन होगा वो आपका करंट नोड बन जाएगा। तो करंट नोड हमारा कौन सा है, बी, और उसके बाद करंट बनेगा जी, और दोनों में से जब जिसकी भी वैल्यू सबसे कम आएगी हम वही वाला रास्ता चूज़ करेंगे, बराबर। अगर हम जी से बी जा रहे हैं, जी से बी कहाँ, ए से बी जा रहे हैं, तो जी ऑफ बी की वैल्यू क्या होगी, फंक्शन मतलब ये जो वैल्यू होगी उसकी क्या होगी, मैंने बोला जी जो है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ए से बी का डिस्टेंस कितना है 6 प्लस एच ऑफ बी माने क्या होगा, बी की ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या है 8, माने बी से जे तक का मतलब एक एस्टिमेटेड कॉस्ट होगा 8, ये दिया हुआ होता है ऑलवेज। तो जी ऑफ ये क्या हो गया, फंक्शन ऑफ बी की वैल्यू आ गई 14, 6 + 8 पर। अभी वैसे ही हम फाइंड आउट करेंगे एफ ऑफ एफ, फंक्शन ऑफ एफ। तो जी ऑफ एफ की वैल्यू क्या होगी और एच ऑफ एफ की, ये पहली बार है तो मैं आपको इक्वेशन लिख के बता रहा हूँ, फिर मैं डायरेक्टली करूँगा, ठीक है। अभी जी ऑफ एफ की वैल्यू क्या है, ए से एफ तक का डिस्टेंस 3 प्लस एच ऑफ एफ मतलब ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या है एफ की 6, तो हो गया 9। अभी 14 और 9 में से सबसे कम वैल्यू किसका है, ऑब्वियसली एफ का, ये फंक्शन ऑफ एफ। तो हम क्या करेंगे, ये जो होगा उसको हम अभी करंट इसको एक्सपांड करेंगे, मतलब ये एफ को हम फर्दर एक्सपांड करेंगे, आगे इसको स्ट्रेच करेंगे, जबकि हम बी को क्या करेंगे, हम मेमोरी में रखेंगे, उसको डिस्कार्ड नहीं कर देंगे। यही मतलब ए स्टार एल्गोरिथम की यही खासियत है कि वो सारे नोड को मेमोरी में रखता है, क्योंकि कभी भी हमको ऐसा हो सकता है कि जब भी अंडर एस्टिमेट या ओवर एस्टिमेट की सिचुएशन आए ना, तो अगर हम बैक ट्रैक की पॉसिबिलिटी होगी, मतलब
आगे जाके ये बने कि हम ये वाला एक्सपेंड करते गए, लेकिन हमको पता चला कि एट द एंड ये वाला जो रास्ता था ये पहले छोटा हो गया। अब ये भी तो हो सकता है कि ये एट द एंड वाला जो नोड होगा वो इतना बड़ा होगा कि उससे अच्छा ये पूरा का पूरा दूसरा रास्ता छोटा हो जाए। तो उसके लिए हम बैक ट्रैक करने के लिए ये सारे जितने भी प्रीवियस रिजल्ट है उसको मेमोरी में रखते हैं और हर बार हम चेक करते हैं कि जितने भी वैल्यूज़ हमारे पास प्रेजेंट है फाइनल वैल्यू उसमें से सबसे कम कौन सा है। अभी फ़िलहाल ये 2 है, ये 2 में से सबसे कम कौन सा है एफ़ का। तो हम ए से अभी फ़िलहाल कहाँ जाएंगे एफ़, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ए से हम जाएंगे एफ़, बराबर, नाइस। अभी हम एफ से कहाँ ट्रैवल कर सकते हैं, एफ से जी और एच, बराबर। तो हम ये वाला होगा उसको ये मैं ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे आगे ये सेकंड स्टेप में। तो हम क्या करेंगे एफ ऑफ एफ टू जी, मतलब एफ जी का मतलब क्या होगा कि हम एफ से जी जा रहे हैं। अगर हम एफ से जी जा रहे हैं तो डिस्टेंस क्या होगा, एफ से जी जा रहे हो तो पहले 3 + 1 टोटल डिस्टेंस हो गया 4। देखिए डिस्टेंस ही ज़्यादा, मतलब जब भी हम 2 या 3 नोड नीचे उतर जाएंगे जैसे जैसे एक्सपेंड होता जाएगा तो डिस्टेंस हमारा ऐड होगा। ह्यूरिस्टिक कौन सा काउंट करेंगे हम, ह्यूरिस्टिक सिर्फ वही काउंट होगा जो करंट नोड पे है, बराबर। अभी हम फिलहाल जी के ऊपर है, यहाँ पर इसके लिए फाइंड आउट करें तो ह्यूरिस्टिक सिर्फ इसी का ऐड करेंगे, ना कि ये दोनों का, मतलब इसका भी ह्यूरिस्टिक ऐड नहीं होगा, सिर्फ हम डिस्टेंस होगा वही इसका ऐड करेंगे। तो डिस्टेंस क्या होगा 3 + 1, तो डिस्टेंस होगा हमारा 3 + 1 और ह्यूरिस्टिक की वैल्यू होगी 5। तो क्या होगा टोटल 4 + 5 9, ओके। और फंक्शन ऑफ दूसरा क्या है एफ और एच, तो फंक्शन ऑफ एफ टू एच, तो इसका वैल्यू इसका डिस्टेंस क्या होगा इसका 3 + 7, 3 + 7 प्लस ह्यूरिस्टिक वैल्यू है इसका 3, तो टोटल क्या होगा 13, बराबर। सही क्या है ना, हमने कोई गलती नहीं की ना, 4 + 5 ना कोई गलती नहीं है, बराबर है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम ये चारों कंपेयर करेंगे, चारों में से सबसे कम कौन सा है। ये तो ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि इसको तो और ज़्यादा एक्सपेंड किए। पॉसिबल है कि ये वाला हमारा कम हो सकता था, लेकिन नहीं है, हमारा सबसे कम ऑप्टिमम वैल्यू कौन सा आया है ये नहीं काउंट करेंगे क्योंकि ये हम ऑलरेडी एक्सपेंड कर चुके। तो अभी ये मतलब एफ से जी, तो हम क्या करेंगे एफ से जी ट्रैवल करेंगे, एफ से हम जा रहे हैं जी। अभी जी से चेक करो कौन सी पॉसिबिलिटीज़ है आपको आगे जाने की। जी से पॉसिबल वे है सिर्फ आई, तो हम सीधा ट्रैवल करने ही वाले हैं, लेकिन हमको फाइंड आउट करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हम अगर जी से आई ट्रैवल कर रहे हैं तो हमको ये एश्योरिटी चाहिए कि प्रीवियस जो भी है वो उससे कम वैल्यू नहीं दे रहे। तो हम एश्योरिटी के लिए हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे जी से आई मतलब का वैल्यू। तो क्या होगा, फंक्शन क्या बनेगा हमारा एफ जी आई, फंक्शन ऑफ एफ जी आई। देखो यहाँ पे आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। अगर हम आई के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं फंक्शन की वैल्यू तो क्या होगी 3 + 1 + 3, तो क्या होगा हमारा, देखो यहाँ पर लिख लेता हूँ 3 + 1 + 3 प्लस ह्यूरिस्टिक वैल्यू ऑफ आई। ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी होगी आई की 1, तो क्या होगा हमारा आंसर 3 + 1 3 + 3 6 + 1 7 + 8, टोटल आ गया हमारा 8। अभी हम चेक करो 8 से कोई कम वैल्यू है क्या यहीं पर, यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो हम सीधी बात है हम जी से आई ट्रैवल करेंगे, तो हम जी से अगर हम आई ट्रैवल कर रहे हैं आई ट्रैवल करें। अभी आई से देखो हमारे पास कौन सी पॉसिबिलिटीज़ है। आई से हमारे पास है एच ई और जे। अभी हम सिर्फ कंपेयर करेंगे ना, तो कंपेयर करने से हमको पता चल जाएगा कि हमको तो हमारा गोल स्टेट चाहिए कुछ भी करके कहीं से भी जाए, लेकिन एट द एंड हमको हम मेथड फॉलो करेंगे। लेकिन अगर आप जनरल टर्म में देखोगे ना तो क्या होगा, आई से अगर आप कंपेयर करोगे कौन से पॉसिबल वेज है एच ई और जे, तो हम हर बार क्या करते हैं ना, हम हर बार अगर हम गोल स्टेट के साथ सभी स्टेट को कंपेयर करेंगे ना, तो जैसे जे आएगा तो हम फटाक से समझ जाएंगे कि हाँ हमको हमारा गोल्ड नेड मिल गया, तो हम ज़्यादा दिमाग लगाने नहीं जाते। लेकिन हम अगर मेथड फॉलो कर रहे हैं तो मेथड फॉलो कर देते, तो उसमें हमको आपको समझ में आ जाए। अभी आई से कहाँ जाने की पॉसिबल वेज है, आई से एच जाएंगे नहीं जाएंगे क्योंकि एच हम ऑलरेडी ट्रैवर्स कर चुके हैं। आई से जी वो तो करना ही नहीं है आई से हम ई और जे जा सकते हैं, बराबर। लेकिन अगर आपको देखना है तो हम सिंपल आई से ई जे और एच तीनों को ट्रैवर्स करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आई से जी भी ट्रैवर्स कर लो, लेकिन आपको आंसर जो होगा वो ऑप्टिमम जे पे ही मिलेगा। देख रहे हैं तो देख लीजिए, एफ से हमारे पास पॉसिबल वेज है एफ जी
आई, और आई से हम जा सकते हैं पहले एक एच, फिर दूसरा आएगा हमारा एफ ऑफ एफ जी आई, आई से हम दूसरा जा सकते हैं ई, और लास्ट में हमारे पास एक और बचेगा एफ से एफ जी एच, एफ जी आई, सर एच नहीं, जी आई और जे। हम ये तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बराबर फंक्शन की। तो हम इसके लिए एफ जी एच आई, तो ये एच, ये वाला रूट, ये तो उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करें पहले। 3 + 1 + 3 + 2, तो क्या होगा 3 + 3 6 + 1 7 + 2 9, 9 प्लस ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या है एच का 3, आंसर आया हमारा 12। अभी ये ई के लिए यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, ए से एफ जी और आई ये सारे डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। 3 + 1 + 3 तो क्या होगा हमारा 7 + 5 12, टोटल हो गया 12, और उसका ह्यूरिस्टिक वैल्यू है ई का 3, तो हो जाएगा 15। और सेम इसी के लिए फाइंड आउट करो जे के लिए। हमको मालूम है हमारा जे गोल नोड है, लेकिन अब देखो सबसे कम वैल्यू, ये सारे में सबसे कम वैल्यू इसी का आएगा, देखना 3 + 1 + 3 + 3 मतलब क्या होगा 12 + 1 13, ओह सॉरी 3 + 3 + 3 9 + 1 10, प्लस इसका ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या है, गोल्ड नोड का ऑलवेज ह्यूरिस्टिक वैल्यू 0 होता है, 0 10 आया इसका आंसर। कंपेयर करो 10 से कहीं कम है क्या, ये काउंट नहीं होता ये सब, क्योंकि ये हम ऑलरेडी ट्रावर्स कर चुके हैं। तो 10 से कम कोई नहीं है, तो सीधा हमारा यहाँ से आई से हम कहाँ चले जाएंगे जे, तो ये हमारा हमको आउटपुट मिल गया, फटाफट आ गया ना आंसर आपका, आपको जो आंसर चाहिए था। सो हम क्या करें, ए से एफ गए, एफ से जी एच, और एच कहाँ, जी से आई और आई से जे, तो हमको हमारा फाइनल आंसर मिल गया। तो हम ये डिस्टेंस और ह्यूरिस्टिक दोनों को कंबाइन कर दे तो हमको ए स्टार एल्गोरिथम का फॉर्मूला मिल जाएगा। अभी इसमें थोड़ा एक और ट्विस्ट ला देंगे ना तो ए ओ स्टार एल्गोरिथम बन जाएगा। उसके लिए आपको अगला वाला वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। तो अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके बता दीजिए, और अगर आपको कोई लग रहा हो कि मेरे यहाँ पर कोई गलती की है तो कमेंट करके आप वो भी बता सकते हैं। और कमेंट करने में शर्म आ रही है तो इंस्टाग्राम आईडी मैंने अपना दे दिया है, तो वहाँ पर जाके आप बता दीजिए। ठीक है, तब तक कीप लर्निंग।